अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की इस मीटिंग में मौजूद हमारे लोकप्रिय सांसद जनाब डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, राजस्थान से आए हुए हमारे एमएलए प्रभारी किशन रफीक साहब, एआईसीसी के सेक्रेटरी शाहनवाज साहब, हमारे वरिष्ठ नेता रमेश जैन साहब, जिला अध्यक्ष इमरान अली चिंटू बाबू और हमारे बड़े भाई एआईएमआईएम से आए हुए आरजेडी जो ज्वाइन करके मुफ्ती अतर जावेद साहब, इसी तरह शाहनवाज कल्लू भाई, गुलाम मोहिउद्दीन साहब और प्रखंड अध्यक्ष मुजफ्फर भाई, सरफराज बाबू और आसपास के हमारे सभी कार्यकर्ता और लोग। आज हम लोगों ने ये मीटिंग, डॉक्टर साहब ने फोन किया था कि एक मीटिंग रखी जाए, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये मीटिंग रखी। बातें तो तकरीबन सभी आ गई हैं, कुछ बातें मैं भी अर्ज कर दूं कि आदमी जब ये चूंकि सेकंड टर्म है, पार्टी टिकट देती है तो कुछ सोच समझ कर ही देती है। और मैंने जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, 3 साल हमें मौका मिला, उसमें भी 17 महीने हमारी हुकूमत रही। तो उन 17 महीनों में मैंने जब 2020 में यहाँ जीत कर आया था, मैंने लोगों से ही कहा था कि जो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी नव्वरअल्लाहु मरकदहू के जो अधूरे काम है, जो छुपे हुए काम है, उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आज कि तकरीबन 90% मैंने वो काम पूरे किए। मुख्तसर से थोड़ा गिना दूं कि इस इलाके में 94 रोड ऐसे थे जो आजादी से अब तक नहीं बने थे, मैंने उन रोडों को बनाने का काम किया। उसके अलावा 2017 में बहुत सारे पुल सैलाब की वजह से टूट गए थे, ध्वस्त हो गए थे। उन पुलों के साथ साथ 148 पुल बनाने का काम किया, जिसमें 3 बड़े पुल जो महानंदा नदी पर, एक खरखरी भरभरी के पास, दूसरा अभी लोहे वाला जो अंग्रेजों के जमाने वाला जो पुल है बन रहा है, ये 2 पुल ये हो गया। एक दहीबाग तिगलबैग में, दहीबाग सानी में, ये 3 बड़े पुल इसमें शामिल है। उसके अलावा छोटे नए पुराने जो रोड हैं, 279 रोडों का काम हमने इस 3 साल की मुद्दत में करने की कोशिश की और उसको पूरा किया। तो मैं जैसा बोला था उसके हिसाब से मैंने कोशिश, मेरी जो हुई मैंने किया। लेकिन आगे भी इसके अलावा आपके दुख दर्द मुसीबत हर मौके से जब भी आपने याद किया, जब मुझे जहां के बारे में मालूम हुआ, तो मैं हर जगह पहुंचकर मैं पहुंचकर आपके दुख दर्द में शामिल हुआ। और इसी तरह आगे भी इंशाअल्लाह हम, अगर आप लोगों ने हमें दोबारा मौका दिया तो इसी तरह आपके दुख दर्द में हम शामिल रहेंगे। साथ ही हमारी पार्टी ने आरजेडी गठबंधन के साथ सभी जो ऐलान किया गया कि इस इलाके में हर फैमिली में एक नौकरी दी जाएगी, यानी ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, सिर्फ सिक्किम में ये लागू है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा माई बहन मान योजना, जिसके बारे में हम पिछले दिनों फॉर्म वगैरह भी हम लोगों ने सबमिट किया है, जो 2500 हमारी माँ बहनों को जो 18 साल से ऊपर की उम्र की हैं, उनको हर महीने मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको 400 पेंशन मिला करता था, वो बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। आज हम सब, खासतौर पर हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बहुत जूझ रहे हैं। जो 400 का सिलेंडर था वो आज 1100 में खरीद रहे हैं, हम लोग 500 में देने का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, हमारे जो मजदूर भाई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम कर रहे हैं, TSVG के पास बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री वाले, उनसे बात की, अगर आप सीएम बनते हैं, आप बिहार के क़यादत को आप संभालते हैं, तो हम उन इंडस्ट्री को यहाँ लगाएंगे। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनको यही रोजगार मिलेगा। उसके अलावा आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उस 17 महीने की हुकूमत में 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने देने का काम किया। वही नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि अपने बाप के घर से वो नौकरियां लेकर के आएगा, उन्हीं के
साथ रहकर उन्हीं के विभागों से नौकरियां निकालकर हम लोगों ने देने का काम किया। तो आप समझते हैं कि हमारे जो नौजवान बेरोजगार पढ़े लिखे जो लड़के हैं, अभी आमिर सुहेल बाबू कह रहे थे कि पटना में जाकर हम लोगों ने लाठियां खाई, हमारे उंगली उठाई तो उंगलियां तोड़ दी गई। इंशाअल्लाह तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो आप सबको बेशुमार नौकरियां देने का वो काम करेंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2005 में वही शख्स आया था, हम लोग उस वक्त बट गए थे। बटने का नतीजा ये हुआ था कि वो जीत गए थे। तो हम लोग एकजुट होकर के महागठबंधन का प्रत्याशी, चूंकि यहाँ पर मैं हूँ, तो देने का काम करें। इंशाअल्लाह किसी के बहकावे में नहीं आए। वो लोग हर तरह के हरबे अपना रहे हैं, हर तरह के रास्ते अख्तियार कर रहे हैं कि कैसे हमारा ये हो, लेकिन आप लोग मजबूत के साथ, मुस्तहकम के साथ खड़े होकर आरजेडी के प्रत्याशी सऊदा आलम जो मैं खड़ा हूँ आपके सामने, वोट देने का काम करें। इंशाअल्लाह इसी तरह मैं आपके बीच बना रहूंगा, आपके हर सुख में शामिल होऊंगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।